अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ, उसके बनाने का तरीका क्या है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आज मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो ये है कि पिक्सल लैब, यहाँ पे पिक्सल लैब पे मैंने क्लिक किया तो पिक्सल लैब का इंटरफेस कुछ यूँ इस तरह का जो है आपको शो होगा। तो सबसे पहले आप थंबनेल के साइज़ को जो है वो मुंतखब कर लें। यहाँ पे ऊपर दाएं तरफ 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जो है इमेज साइज़ 1 2 3 4 5 पाँचवीं लाइन में इमेज साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है कि कौन से साइज़ का। तो थंबनेल का साइज़ जो ये देखो, स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल पे आप क्लिक करें तो यूट्यूब का थंबनेल जो होता है उसकी हाइट 720 होती है और उसका जो क्या नाम है चौड़ाई है वो 1280। ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ है। आप इसको ओके करें तो ये छोटा हो जाएगा। अब मैंने मिसाल के तौर पर एक थंबनेल बनाना है, किसी के लिए थंबनेल बनाना है। अब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, बल्कि कोई तस्वीर मैं ले आता हूँ, ठीक है। तस्वीर इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे छोड़ देता हूँ। एक तस्वीर लेने के लिए एक ऐप है इमेज सर्च मैन। मिसाल के तौर पर ये इमेज सर्च मैन है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। अब यहाँ पे मैं शेख सादी का बना रहा हूँ। शेख सादी की कोई भी पिक्चर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, शेख सादी। अब यहाँ पे सैकड़ों मैसेज जो है इमेज खुल जाएंगे शेख सादी के। मैं यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने ऑफलाइन किया हुआ है। बहरहाल मैं देखता हूँ मेरे पास कहीं और पे हो तो मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। मैंने ऑफलाइन किया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे पास है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये एक बना हुआ है वैसे, तो मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ उसको। ये मैंने उठा लिया, ठीक है। अब इसका जैसे ही साइज़ है इसको वैसे ही छोड़ दें। ये जो टिक मार्क है इस पर आप क्लिक करें। इसके दूसरे आप इसको ख़ुद भी उसको तिरछा वग़ैरह ये करना, ये इनके सारे साइज़ है। अब ये जैसे हैं वैसे उनको रहने दें और इसके ऊपर क्लिक करें ये टिक मार्क पे। ये मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं यूँ थोड़ा सा खींचूँगा, ये जो यहाँ से ये इसको यहाँ पे खींचा और इसको यहाँ पे इस तरह खींचा, ठीक है। यहाँ पे पहले किसी ने लिखा हुआ भी है, बहरहाल मैं यही लिखूँगा, लेकिन उसने जो लिखा है वो कुछ सही नहीं बनाया। ये मैं किसी के लिए बना रहा हूँ तो आप इनको देखें कि इनकी लिखाई बिल्कुल मध्यम है, वाज़ेह नहीं है, इनकी खूबसूरती नहीं है। और दूसरी ये बात कि लिखाई आगे पीछे उसका जो तवाज़ुन है वो सही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कुछ लुक देंगे। और ये अभी इमेज पे थे। अब यहाँ पे नीचे जो बिल्कुल नीचे बाएं तरफ से दूसरे साइड पे ए लिखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूँगा ताकि मैं लिखने के मूड में आ जाऊँ। तो अब लिखने के मूड में मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे खुलता है न्यू टेक्स्ट, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक से ये हो जाएगा। इसको आप क्लियर कर दें। अच्छा, जो लिखाई है इसको मैंने पहले से कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो कर लेता हूँ। अब ये देखो, नाकिस लोहे से बनने वाली तलवार और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने वाला नौजवान। अब ये एक लंबी लिखाई है, इसको हम यूँ करेंगे कि इसको ये नीचे जो उन्वान है हज़रत शेख सादी का, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और इस लिखाई को जो है हम बनाएंगे। अब ये देखो, अब ये लिखाई इस तरह नज़र आ रही है। तो आपके पास वो जामिल नूरी नस्तालिक भी पहले से डाउनलोड होनी चाहिए। अब मैं इसी लिखाई पे इस तरह ये यहाँ पे हाईलाइट है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा इसको थोड़ा सा इस तरह करके। यहाँ पे लिखा हुआ है AB फ़ॉन्ट, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है। तो इस फ़ॉन्ट में मैं जमील नूरी नस्तालिक को जो है वो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे माई फ़ॉन्ट,
इसका भी अलग तरीका है, दूसरी वीडियोज़ है, मुमकिन है आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख सकते हैं कि पिक्सल लैब में जो है जमील नूरी नस्तालिक को कैसे लगाएंगे। तो माई फ़ॉन्ट पे मैं करूँगा। तो यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक के दो डिज़ाइन है। तो मेरे पास जो जमील नूरी नस्तालिक है ये मैंने कर दिया। अब उसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये सफ़ेद नज़र आ रहा है। मैं इसको इसके बैकग्राउंड को बना लेता हूँ। पहले इसको क्या नाम है, हाँ, इसके कलर को, ये कलर, ये यहाँ पे ये जो नुक्ता सा नज़र आ रहा है ये कलर, इसमें मैं कलर ऐसा लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे अभी ये नज़र आए। ठीक है, कौन सा, सफ़ेद ही रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बैकग्राउंड बना देते हैं हम। इसको यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा यूँ करेंगे ताकि इसकी लिखाई यहाँ पे आ जाए। इसमें बैकग्राउंड भी बना देते हैं हम। ये बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये देखो, बैकग्राउंड में हम ब्लैक कलर लगा देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर हमने लगा दिया। अब यहाँ पे लिखाई जो है कुछ इधर है कुछ उधर है, इसको हम एक डिज़ाइन देंगे। अलीजन है, ये क्या लिखा हुआ है जो ये बैकग्राउंड के साथ में ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं, आप इस पे क्लिक करें। अब लिखाई को अच्छा लुक देने के लिए मिसाल के तौर पर यूं ये उधर चली गई लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे चली गई, दरमियान में इसको अच्छे तरीके से, ये देखो ये कैसे, अब ये मैंने दरमियान वाले पे क्लिक किया तो दरमियान में ये सारी लिखाई जो है एक खूबसूरत लुक में आ गई। और ये मैंने बैकग्राउंड में बनाया था। ठीक है, अच्छा, इसका जो क्या नाम है, ये बैकग्राउंड है, इसको बड़ा छोटा करने के लिए हम फिर बैकग्राउंड में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड में जाके ये देखो, ये देखो, ये उस साइड पे और इस साइड पे तो बिल्कुल बराबर है। और मिसाल के तौर पर ये मैं आपको वैसे दिखाना चाहता हूँ, ये इस साइड पे आ रहा है लेकिन इस साइड पे हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं रहने देते हैं। और ये देखें, ये ऊपर से नीचे, तो हम ऊपर को रहने देते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे ही ताकि ये लुक नज़र आए। और ये नीचे से ऊपर, इसको भी हम यूं रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, आप इसके चारों कोनों को गुलाई दे तो ये देखो, ये गुलाई भी आती है, ये देखो, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो इसको वैसे छोड़ दें। अब ये लिखाई एक, इसको आप थोड़ा सा ब्लर करेंगे तो इसको ब्लर भी कर सकते हैं। ये देखो बी वाला स्टाइल, इसमें आप स्टाइल दे सकते हैं ब्लर करने का। तो ये देखो, ये थोड़ी सी लिखाई मोटी हो गई, इसको आप तिरछी कर सकते हैं और इसको आप लाइनें दे सकते हैं इस तरह ये। लेकिन आप ये लाइनें वगैरह हम नहीं देंगे, तो हम इसको फिर कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब इसको हम शेड देंगे। शेड, तो शेड कैसे देंगे, ये देखें, ये स्ट्रोक इस पे यहाँ पे हमने क्लिक किया। हम इसको कौन सा कलर दें, ऐसा कलर जो नज़र आता हो। ये देखें, ये मैंने ये कलर दिया। अब ये देखो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अच्छा, आप लिखाई को थोड़ा सा इसको स्पेस भी दे सकते हैं। ये देखें, ये लिखाई, ये देखो, ये, हाँ, ये लिखाई को आप स्पेस भी दे सकते हैं। ये जो यहाँ पे एरो का निशान, इसको आप आपस में करीब भी कर सकते हैं। ये देखो, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा, नीचे हम शेख सादी का नाम लिखेंगे, उसको हम दूसरे कलर में लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये तो मैंने लिख दिया, नाकिस लोहे से बनने वाली तलवार और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने वाला नौजवान। अब शेख सादी का जो हमने नाम लिखना है, हम इसको दोबारा वैसे ये जो एक खाली साइड पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर फिर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद वो जो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था उसको दोबारा यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब हम सिर्फ ये लिखाई लेंगे, ये जो क्या नाम है, शेख सादी, ये इसको, अच्छा, शेख हज़रत शेख सादी की
चंद सबकमोज़ हिकायात। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये देखो वो लिखा है वो वैसे ही जैसे मोबाइल में आती है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, जमील नूरी नस्तालिक में AB फ़ॉन्ट ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके माई फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, जमील नूरी नस्तालिक पे ओके पे, और ये उसका एक लुक आ गया यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ये देखो जहाँ पे ये गोल दायरा इसका लिखा हुआ होता है, ये इसको छोटा करने का और बड़ा करने का वो भी है, तरीका है। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं ख़ुद इस तरीके से बनाता हूँ। और इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर किया ताकि नीचे वाली लिखाई जो है वो सही आए। फिर इसको हम वो दूसरा बैकग्राउंड दे देंगे। इसके नीचे हम बैकग्राउंड दे देंगे। अब ये देखो हज़रत शेख सादी की चंद सबकमोज़ हिकायात। अब ये देखो इसको आप दरमियान में अच्छी तरह से रख लें। इसको हम एक बैकग्राउंड दे देंगे, कोई एक सा ऐसा बैकग्राउंड जो मिसाल के तौर पर इस पर वाज़ेह नज़र आता हो। ये तो मैंने वैसे बना लिया, आप इससे खूबसूरत बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई दूसरा खूबसूरत लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर ये बैकग्राउंड कोई भी ऐसा, मिसाल के तौर पर मेरे ख़्याल में ये वाला अच्छा है, ये खूबसूरत लगेगा, या ये वाला। मिसाल के तौर पर आप कोई भी दे सकते हैं, आपको जो मुनासिब लगे। ये देखो इसमें कलर वगैरह, आप इसमें कलर बना भी सकते हैं अपना। थोड़ा सा आदमी इसमें जो है काम करता रहे तो बहुत कुछ सीख जाएगा। मेरे ख्याल में ये अच्छा है, ये वाला, ये मेरे ख्याल में ये अच्छा है सबसे। ठीक है, नाकिस लोहे से बनने वाली, इसको हम ब्लैक कलर में लिखाई कर देंगे और फिर हम देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है। लिखाई को हम कलर ब्लैक कर देंगे और फिर इसको हम शेड देंगे ये येलो में। ठीक है, ये देखें, हाँ कितना खूबसूरत बन गया। नाकिस लोहे से बनने वाली तलवार और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने वाले नौजवान। अब ये देखें नीचे वाला जो शख्सादी वाला है इस पर मैं आ गया। इसको नीचे मैं बैकग्राउंड पहले दे देता हूँ ताकि ये जो खाली जगह ये कवर हो जाए। इसको नीचे बैकग्राउंड कौन सा दें, कौन सा वाला बैकग्राउंड दें, क्या बैकग्राउंड दें, कोई अच्छे सा बैकग्राउंड दे देते हैं। ये दे दिया मिसाल के तौर पर। ठीक है, लेकिन अभी ये बैकग्राउंड इधर भी खाली है उधर भी खाली है, थंबनेल तो खूबसूरत नहीं बन रहा। तो इसी बैकग्राउंड में जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप देखें ये इधर जा रहा है दाएं तरफ, तो हम इसको बाएं तरफ फुल कर देंगे, कर दिया। इस तरह दूसरे पे हम आ जाते हैं, ये दाएं तरफ हमने फुल कर दिया। और अब इसको ऊपर से नीचे थोड़ा सा ले आएंगे ताकि वो शख्सादी की जो चेहरा है वो भी सामने नज़र आए और जो नौजवान है वो भी सही तरह नज़र आए। ठीक है, ये देखो नीचे से, हाँ ये देखा आपने कितना खूबसूरत बना। अब इसको इस लिखाई को हम कुछ अच्छी तरह बनाएंगे। इसको मैं ब्लैक शेड दे देता हूँ, ये 1 मिनट, ब्लैक ही अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत आ गया, ये अब एक थंबनेल बन गया। अच्छा, अब जब इसको आप गैलरी में लेके जाएंगे तो ये जो शेयर का निशान बना हुआ है, जो शेयरिंग का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है सेव हो जाएगा और चला जाएगा गैलरी में। जब आपका नेट चालू होते हैं तो फिर क्या नाम है, ऐड भी आते हैं, लेकिन अब जब एयरप्लेन मोड पे हो तो फिर आपके पास ऐड नहीं आते। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ शेयर के उस पर क्लिक करके। ये देखें सेव टू गैलरी, ये मैंने गैलरी में सेव कर दिया। अब ये चला गया गैलरी में। ठीक है,
अब देखो हम इसको गैलरी में देखेंगे, ये देखो कितना खूबसूरत बना। इतना आसान है, मामूली सी बात है। आप इसमें करते रहें, एक एक चीज़ चेक करते रहें, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे थंबनेल बनाएंगे। ये तो मैंने वैसे जल्दी में बना लिया समझाने के लिए, लेकिन आप इससे भी अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे दूसरे वीडियो के लिए इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।